हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा। इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वो सब्जेक्ट है जिसमें कि हम ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूँ कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द इजी विथ विच ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड एक्यूरेटली इज रेफर्ड टू एज रीडेबिलिटी, सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी या प्रिसाइजन। तो पहले का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रीडेबिलिटी। तो किसी भी इक्विपमेंट को हम कितने ईजिली और कितने आसानी के साथ एक्यूरेटली हम उसको रीड कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो उसका रीडेबिलिटी कहलाता है। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं कि टॉलरेंस आर स्पेसिफाइड टू ऑब्टेन डिजायर फिट बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर ए साइज एग्जैक्टली, या टू ऑब्टेन हाई एक्यूरेसी, या टू हैव प्रॉपर अलाउंस। तो देखिए, किसी भी इक्विपमेंट में हम टॉलरेंस क्यों देते हैं? टॉलरेंस हम इसलिए देते हैं, देखिए टॉलरेंस क्या देते कैसे देते हैं, तो ±1 mm या ±2 mm इस तरह से टॉलरेंस देते हैं ताकि हम उससे 1 mm बड़ा या 1 mm छोटा भी हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो हम ऐसा इसलिए देते हैं क्योंकि हम एग्जैक्ट साइज़ का हम बना नहीं सकते। ठीक है, जितना आपका साइज़ दिया हुआ है एग्जैक्ट साइज़ का मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता, इसलिए हम उसमें टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन जनरल, यानी कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है? प्रिसाइजन, एक्यूरेसी, रिपीटेबिलिटी या सेंसिटिविटी। तो देखिए, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है यहाँ पे, स्पेशली करके नहीं बोला है कि आपका ये आपका किसके लिए, स्लिप गेज के लिए है या कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट के लिए है। तो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो क्या है, तो वो है आपका रिपीटेबिलिटी। देखिए, रिपीटेबिलिटी वो होता है जैसे कि मान लीजिए आपके पास में एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये क्या है, तो ये आपका मेजरिंग टूल है। ठीक है, अगर आप इससे 10 बार चेक करेंगे तो अगर आपको 1 mm आ रहा है, अगर आप इसे 100 बार भी चेक करें तो अगर 1 ही आना चाहिए। ठीक है, वो कहलाता है इसका रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी मतलब ये होता है कि एक ही रीडिंग को आप अगर 10 बार, 100 बार, 1000 बार भी चेक करें और अगर वो रीडिंग सेम रहता है तो क्या कहलाता है, तो वो आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंस्ट्रूमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सेंसिटिविटी एंड रेंज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप, इन्वर्स रिलेशनशिप या अनप्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप। तो देखिए, सेंसिटिविटी और रेंज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उसका रिलेशनशिप क्या रहता है, तो उसका रिलेशनशिप होता है आपका इन्वर्स रिलेशनशिप। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं कि सिस्टमैटिक एरर्स आर, कोई भी जो एरर होता है, एक सिस्टमैटिक और एरर होता है और एक होता है रैंडम एरर। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है सिस्टमैटिक एरर की। तो सिस्टमैटिक एरर कौन सा एरर है? जो कि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये रेगुलरली रिपीटेटिव इन नेचर होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड ऑफ मीन वैल्यू, या अननोन एरर। तो देखिए, सिस्टमैटिक एरर वो एरर होता है जो कि रेगुलरली रिपीटेटिव इन नेचर, जो कि नेचर में आपका बार बार रिपीट होता है, उसको हम सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द मैक्सिमम अमाउंट बाय विच द रिजल्ट डिफर फ्रॉम द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड करेक्शन, डिस्क्रिपेंसी, एरर या एक्यूरेसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक्यूरेसी। ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट, ज़्यादातर अमाउंट जो कि एक्चुअल वैल्यू से जो चेंज रहेगा वो आपका एक्यूरेसी कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू स्क्राइब लाइन पैरेलल टू द एज ऑफ अ पार्ट? वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, डिवाइडर या हर्मेफ्रॉड कैलिपर। तो देखिए, ये जो डेफिनेशन दिया है किसका दिया है, स्क्राइब लाइन पैरेलल टू द एज ऑफ अ पार्ट, तो ये दिया है आपका हर्मेफ्रॉडाइट कैलिपर का। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कांट फॉल अंडर द हेड कंट्रोलेबल एरर्स। देखिए, मैं पहले एरर्स के बारे में बताया था आपको, एक होता है आपका सिस्टमैटिक एरर, एक होता है आपका रैंडम एरर, और ये तीसरा क्या है, तो आपका कंट्रोलेबल एरर। तो देखिए, कंट्रोलेबल एरर में किसके अंदर आता है, ये कैलिब्रेशन एरर में, इन्वायरमेंटल एरर में, एवॉइडेबल एरर में या रैंडम एरर में। तो ये आता है आपका किसके अंडर में, तो ये आपका रैंडम एरर के अंदर आता है। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर आर रेगुलरली रिपीटेटिव इन नेचर? सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, लिगेटिव एरर या कंट्रोलेबल एरर। तो देखिए, वो क्या बोल रहा है कि ऐसा एरर जो कि बार बार आपका नेचर में रिपीट होते रहता है। तो जो भी एरर आपका बार बार रिपीट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट, यानी कि इन चारों में से आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। वर्नियर कैलिपर्स, मैनोमेट्रिक स्क्राइब गेज, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर या मैकेनिकल कंपैरेटर। तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट कौन एक्यूरेट है, तो वो है आपका ऑप्टिकल प्रोजेक्टर। तो सी इज़ अ
करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सरफेस गेज इज़ यूज्ड फॉर लेवलिंग द सरफेस प्लेट, चेकिंग द सरफेस फिनिश, लेइंग आउट द वर्क एक्यूरेटली या फाइंडिंग द डेप्थ ऑफ द सरफेस। तो 11 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो सरफेस गेज होता है वो क्या करता है, तो वो लेइंग आउट द वर्क एक्यूरेटली, जो आपका वर्क पीस है उस पर लेइंग मारता है एक्यूरेटली। ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अभी देखिए ये सरफेस गेज है, ठीक है, इसका काम क्या है, तो ये आपका वर्क पीस के ऊपर में लेआउट मारता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है कि पैरासिटिक एरर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, पैरासिटिक एरर इज कॉज ड्यू टू इम्प्रॉपर यूज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, रॉन्ग डिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, चेंज इन एम्बिएंट एयर कंडीशन या एरर इन कंप्यूटेशन। तो पैरासिटिक एरर कौन सा एरर है, तो पैरासिटिक एरर वो एरर है जो कि आपका कंप्यूटेशन के टाइम में आता है, तो एरर इन कंप्यूटेशन, तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि फिलर गेज इज़ यूज टू चेक, फिलर गेज जो होता है वो क्या काम करता है, क्या चेक करने के लिए काम आता है, रेडियस, थिकनेस ऑफ क्लियरेंस, सरफेस रफनेस या अनसिमेट्रिकल शेप। तो फिलर गेज इज़ यूज टू चेक द थिकनेस ऑफ क्लियरेंस, यानी कि फिलर गेज जो है किसी भी दो मैटिंग सरफेस के बीच में क्लियरेंस को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये देखिए आपका फिलर गेज के ऊपर में रीडिंग दिया है 1 mm, 0.3 mm, 0.12 mm, ऐसे ये 0.01 mm तक भी आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ऑप्टिकल फ्लैट्स आर मेड ऑफ क्वार्टज, ग्लास, प्लास्टिक या स्टील। तो जो आपका ऑप्टिकल फ्लैट होता है वो किसका बना होता है, तो ऑप्टिकल फ्लैट आपका क्वार्टज का बना होता है, तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अब ये देखिए ये क्वार्टज है 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एलिमेंट ऑफ द आयोडिक डिवाइस कैरिंग द स्केल इज कॉल्ड डायल, हाउसिंग, ट्रांसड्यूसर या इंडेक्स। तो ऐसा एलिमेंट जो कि आपके डिवाइस को कैरी करता है, जो कि आपके स्केल को कैरी करता है, जैसे अगर आपने प्रेशर गेज देखा होगा तो इधर आपका वैल्यू लिखा रहता है और ये आपका गेज होता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि ऐसा डिवाइस जो कि आपके गेज को या स्केल को कैरी करता है, तो वो ये इसकी बात कर रहे हैं, तो ये इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम डायल बोलते हैं। डायल होता है जो कि आपका पूरे स्केल के ऊपर में आगे पीछे मूव होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि थ्रेड माइक्रोमीटर मेजर द मेजर डायमीटर ऑफ द थ्रेड, माइनर डायमीटर ऑफ द थ्रेड, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द थ्रेड या रूट डायमीटर ऑफ द थ्रेड। तो थ्रेड माइक्रोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि क्या मेजर करता है, तो वो आपका इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द थ्रेड मेजर करता है। तो बेसिकली 16 का सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं कि वी ब्लॉक इज यूज इन द वर्कशॉप टू चेक राउंडनेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वर्क, सरफेस रफनेस, डायमेंशन ऑफ ओवल जॉब या टेपर ऑन अ जॉब। तो वी ब्लॉक जो होता है आपका वर्कशॉप में वो बेसिकली क्या काम करता है, तो वी ब्लॉक क्या काम करता है, तो वी ब्लॉक आपका राउंडनेस, जो आपका किसी कोई भी सिलेंड्रिकल वर्क पीस है उसके ऊपर राउंडनेस को चेक करने का काम आता है। यानी कि कोई ब्लॉक पीस, ये अगर आपका ये वी ब्लॉक है, ठीक है, कोई वर्क पीस आपका पूरी तरह से राउंड है या नहीं है वो आप इससे वी ब्लॉक से चेक कर सकते हैं। अगर वो राउंड नहीं रहेगा तो ये आपका वी ब्लॉक इसके अंदर में इंसर्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं कि स्टिक माइक्रोमीटर आर डिजाइन फॉर मेजरिंग बोर ऑफ सिलेंडर, लॉन्गर एक्सटर्नल लेंथ, सिलेंड्रिसिटी या लॉन्गर इंटरनल लेंथ। तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, जो आपका स्टिक माइक्रोमीटर होता है वो किसको डिज़ाइन करते हैं मेजरिंग के लिए, तो वो लॉन्गर इंटरनल लेंथ के लिए, तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द नंबर ऑफ स्लिप गेज इस सेट आर 87 का, 103 का या 31 का। तो 19 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो स्लिप गेज का जो सेट आता है वो 87 सेट का भी है, 103 सेट का भी है और 31 सेट का भी है, मतलब ऑल ऑफ द अबव इज़ अ करेक्ट आंसर। देखिए सेट मतलब क्या होता है, देखिए स्लिप गेज का ये एक सेट है, एक बॉक्स है। अगर आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, तो आपको यहाँ पे 87 पीस मिलेगा। कितना पीस मिलेगा, ये आपका 87 का बॉक्स है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रोफाइल ऑफ अ गियर टूथ कैन बी चेक बाय साइन बार, बेंच माइक्रोमीटर, ऑप्टिकल पायरोमीटर या ऑप्टिकल प्रोजेक्टर। तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा नीचे आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उससे पहले अगर आपने PDF डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।